आइए देखते हैं लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब और नेशनल वर्ब क्या होता है, लिंकिंग वर्ब और नेशनल वर्ब का हम प्रयोग कैसे करते हैं, ठीक है। क्योंकि लिंकिंग वर्ब जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सेंटेंस के लिए, स्पोकन के लिए भी बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑक्सिलरी वर्ब, यार लिंकिंग वर्ब आखिर है क्या चीज़। तो देखिए ऑक्सिलरी वर्ब सेंटेंस में जब मेन वर्ब की सहायता नहीं करते हैं, जब ऑक्सिलरी वर्ब सेंटेंस में मेन वर्ब की सहायता नहीं करते हैं और खुद मेन वर्ब के जगह पर काम करते हैं, तो इसे हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब या नेशनल वर्ब, ठीक है। अब जैसे देखिए, आई हैव अ बुक एंड अ पेन। देखिए आई हैव के बाद कोई भी मेन वर्ब यहाँ पे नहीं है, हैव के बाद कोई भी मेन वर्ब यहाँ पे नहीं है। तो देखिए यहाँ पे मेन वर्ब का खुद काम हैव कर रहा है। आई हैव अ बुक एंड अ पेन, मेरे पास एक किताब है और एक पेंसिल है। सी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल। अब देखिए सी इज के बाद कोई भी मेन वर्ब यहाँ पे नहीं है। सी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है। यू डू योर वर्क। अब देखिए यहाँ पर भी डू जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है, इसके बाद कोई भी मेन वर्ब यहाँ पे नहीं है। यू डू योर वर्क, तुम अपना काम करते हो। यहाँ पर देखिए यू आर अ जीनियस बॉय, तुम एक जीनियस बॉय हो। आर देखिए आर यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब है। यू डिड योर वर्क, तुमने अपना काम किया था या तुमने अपना काम किया। यहाँ देखिए डिड सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब है, कोई मेन वर्ब नहीं है। ही हैज़ अ टेबल, ही हैज़ अ टेबल मेड बाय यू, ठीक है, उसके पास तुम्हारा बनाया हुआ टेबल है। तो देखिए हैज है सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब, कोई मेन वर्ब नहीं है, ठीक है। यहाँ देखिए वाज मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है, ऑक्सिलरी वर्ब है लेकिन मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है, कोई भी मेन वर्ब यहाँ पर नहीं है। दे वर भी देखिए ऑक्सिलरी वर्ब है लेकिन मेन वर्ब के जैसा काम कर रहा है। और ये क्यूरियस टू नो, दे वर क्यूरियस टू नो, वो लोग जानने के लिए उत्सुक थे। इंडिया इज सेमी सुपर पावर, इंडिया एक सेमी सुपर पावर है, यानी पूर्ण रूप से सुपर पावर अभी नहीं बना है। अब देखिए अमेरिका वाज नंबर 1 पावरफुल कंट्री। अब यहाँ भी देखिए वॉज क्या है, वॉज है ऑक्सिलरी वर्ब लेकिन मेन वर्ब के जैसा काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स लिंकिंग वर्ब को हम ऐसे प्रयोग करते हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस में लिंकिंग वर्ब का प्रयोग कीजिए, उसका प्रैक्टिस कीजिए, बोलने का अभ्यास कीजिए। अगर आप इफ़ यू वांट टू स्पीक वेरी फ्लुएंट इंग्लिश देन यू विल हैव टू डू दिस ऑल थिंग्स, क्योंकि इफ़ यू वांट टू गेट समथिंग बेटर यू विल हैव टू डू समथिंग मोर। आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, अगर कुछ अच्छा पाना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा और वही मेहनत एक दिन आपको शिखर तक लेकर के जाएगी फ्रेंड्स। हाय डियर फ्रेंड्स, आइए देखते हैं इनकोहेटिव वर्ब्स क्या होता है। तो देखिए इनकोहेटिव वर्ब्स जो किसी कार्य के प्रारंभ होने को व्यक्त करती है। कोई भी काम है अगर वो प्रारंभ हो रहा है तो उस प्रारंभ होने को ये वर्ब जो है वो व्यक्त करता है, जिसे हम कहते हैं इनकोहेटिव वर्ब्स। और इस तरह के इनकोहेटिव वर्ब्स देखिए क्या हैं, गेट हैं, बिकम हैं, ग्रो हैं, कम हैं, गो हैं, टर्न, फॉल, रन और वियर, इस तरह के कुछ इनकोहेटिव वर्ब्स हैं। आइए देखते हैं कैसे इसका यूज किया जाता है। तो देखिए माय फादर इज गेटिंग वीकर, यहां ध्यान दीजिए, मेरे पिता क्या होते जा रहे हैं कमजोर। मेरे पिता कमजोर होते जा रहे हैं, ठीक है। कमजोर होने का जो काम है इसको बताने का काम गेटिंग कर रहा है, ठीक है, इसलिए मेरे पिता कमजोर होते जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, ही हैज बिकम द रिचेस्ट मैन इन द टाउन, वह शहर का सबसे धनवान आदमी हो गया है। तो धनवान आदमी हो गया है, इसको कौन बता रहा है, तो इसको बता रहा है बिकम, ठीक है। यहां पे कौन बता रहा है, गेटिंग। अब देखिए यहां पे इट इज ग्रोइंग डार्क, अंधेरा हो रहा है, इसको बताने वाला कौन सा वर्ड है, तो ग्रोइंग,
ठीक है। अब देखिए इट इज गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है, इसका भी मतलब होगा इट इज गेटिंग डार्क। तो यहाँ पे देखिए कौन बता रहा है, तो गेटिंग बता रहा है। कुछ और इनकोहेटिव हैं, जैसे देखिए कम, गो, टर्न, फॉल, रन और वियर। इसमें देखिए द पेपर ऑफ द बुक टर्न येलो, द पेपर ऑफ द बुक, यानी इस बुक का जो पेपर है वो हो गया है कैसा, पीला। यानी इस बुक का जो पेज है, पन्ना है, वो कैसा हो गया है, वो पीला हो गया है। तो ठीक, पीला हो जाने को कौन बता रहा है, टर्न। देखिए टर्न बता रहा है। अब यहां देखो, विल हिज ड्रीम कम ट्रू, क्या उसके सपने सच होंगे, क्या उसके सपने या क्या उसका सपना सच होगा। अगर यहाँ ड्रीम्स कर देंगे तो क्या हो जाएंगे, सपने, और यहाँ ड्रीम है तो है सपना। तो विल हिज ड्रीम कम ट्रू, क्या उसका सपना सच होगा। उस सपना सच होने को कौन इंडिकेट कर रहा है, कम इंडिकेट कर रहा है। यहाँ देखिए राम सुन फेल एस्लीप, तो देखिए फेल, राम जल्द ही क्या हो गया, सो गया, राम जल्द ही नींद में सो गया। अब देखिए फेल से यहां पर इंडिकेट हो रहा है द कारपेट इज वियरिंग थिन, यानी कारपेट क्या हो रही है, एकदम पतला, कारपेट एकदम पतली होते जा रही है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे द सप्लाई ऑफ वाटर इज रनिंग, यहाँ पे क्या हो रहा है, रनिंग, यानी द सप्लाई ऑफ वाटर इज रनिंग लो, जो सप्लाई है वाटर का वो दिन पर दिन क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। तो कम होने को कौन बता रहा है, रनिंग। तो फ्रेंड्स ये जितने भी वर्ड्स हैं, ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं वो इनकोहेटिव वर्ब्स हैं। इसको याद रखना है स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर ये सारे आपको याद रहेंगे तो यू विल बी वेरी फ्लुएंट टू स्पीक इन इंग्लिश। तो फ्रेंड्स इसको हमेशा याद रखिएगा, इसको बार बार प्रैक्टिस करने का जरूरत है। वीडियो को आप डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो को डाउनलोड करने के बाद इसको बार बार अगर देखेंगे तो ये सेंटेंस ही आपके दिमाग में चला जाएगा हमेशा के लिए, और उसको आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। गेट का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है और इसका प्रयोग कंटिन्यूअस फॉर्म में किया जाता है। ठीक है। गेट का प्रयोग बहुतायत बहुत ज़्यादा एक्सेस किया जाता है और इसका कंटिन्यूअस फॉर्म में किया जाता है उपयोग। तो देखिए एग्जाम्पल देखिए, शुगर इज गेटिंग स्कार्सर, शुगर इज गेटिंग स्कार्सर, यानी शुगर की किल्लत होते जा रही है, यानी मार्केट में शुगर की किल्लत होते जा रही है, शुगर बहुत कम मिल रहा है। ठीक है। अब देखिए इट इज गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रही है या अंधेरा होते जा रही है। ही इज गेटिंग वीकर, वह कमजोर होते जा रहा है। ही इज गेटिंग रिचर, वह धनी होते जा रहा है। सी इज गेटिंग ओल्डर, वह पुरानी होते जा रही है या वृद्ध होते जा रही है। रमेश ऑफन गेट्स क्वेरलसम, रमेश बहुतायत, यानी ऑफन मतलब क्या होता है, ऑफन का मतलब बहुतायत झगड़ा करता है या क्वेरलसम हो जाता है, झगड़ालू हो जाता है। जब भी ही इज गेटिंग, कहाँ गया, ही हैज बीन ड्रिंकिंग। ठीक है। जब वह क्या कर लेता है, ड्रिंकिंग कर लेता है। व्हेन ही हैज बीन ड्रिंकिंग, यानी रमेश जब भी ड्रिंकिंग कर लेता है तो वो क्या हो जाता है, झगड़ालू टाइप का, झगड़ालू प्रवृत्ति का हो जाता है, वो ऑफन गेट्स क्वेरलसम। ठीक है। इस तरह से हम देखेंगे गेट का प्रयोग। बीकम का प्रयोग कैसे करेंगे, तो बीकम का प्रयोग भी बहुत ज़्यादा होता है, काफ़ी प्रचलित है। जैसे देखिए हाउ डिड यू बिकम अक्वेंटेड, अक्वेंटेड का मीनिंग थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है। अक्वेंटेड विथ हर, यानी आप उसके साथ कैसे अक्वेंटेड हैं, आप उसके साथ कैसे अक्वेंटेड हैं। अब देखिए ही बिकम सस्पिशियस, वह क्या है, सस्पिशियस है, यानी वह इस स्थिति में है कि वो डाउटफुल है। सस्पिशियस कहने का मतलब क्या है, संदेहास्पद है, उसको संदेह है। ठीक है। वो संदेह के घेरे में है। अब देखिए द लिव्स बिकम रेड इन ऑटम। ठीक है। पतझड़ के मौसम में जो पत्ते होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं। पतझड़ के मौसम में पत्ते कैसे हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं। तो देखिए बिकम का प्रयोग ऐसे किया गया है। द चाइल्ड बिकम थिन,
लड़का या बच्चा क्या हो गया है, पतला। बच्चा क्या हो गया, पतला। अब देखिए नाउन के साथ भी इसका प्रयोग किया जाता है, कैसे, तो ऑन लिविंग ए स्कूल, देखिए लिविंग, ठीक है, ऑन लिविंग ए स्कूल, ऑन लिविंग ए स्कूल, स्कूल छोड़ने के बाद, स्कूल छोड़ने के बाद या स्कूल छोड़ने पर, सी बिकेम, वह हो गई एक्ट्रेस या एक्ट्रेस बन गई, वह स्कूल छोड़ने के बाद एक्ट्रेस बन गई। सी सून बिकम द रिचेस्ट मैन, वो बहुत जल्द ही सबसे धनी व्यक्ति बनने वाली हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये रहा आज का टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने देखा इनकोहेटिव वर्ब का उपयोग कैसे करेंगे, इनकोहेटिव वर्ब कितना उपयोगी है, कितना यूजफुल है स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो डियर फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, एंड एज ऑलवेज आई से डैट if you are going anywhere, please carry your helmet, use your helmet and be happy and make very happy to your family and dear friends in the entire world wherever you are living. Please develop your personality in a such a way that every woman feels very comfortable with you. Thank you, God bless you all. Please subscribe my channel M Talk Education and press the bell icon.